हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 के विज्ञान का पहला अध्याय अर्थात पहला चैप्टर समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, आज इस अध्याय में हम ये लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं का उद्देश्य क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें मतलब यह होता है कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं के संबंध में जो जानकारी है, जो समझदारी है, जो पहचान है, इसको आज हम लोग जो है इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का चैप्टर है अर्थात अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो इसके लिए हमें एक देखना होगा कि हमारे आसपास कुछ चीजों को हमें ऑब्जर्व करना होगा, यानी हमें बड़ा ध्यान से जो है अपने आसपास होने वाले कुछ परिवर्तनों को देखना होगा। ठीक है, अब इससे हमें ढेर सारे ऐसे प्रोसेस देखते हैं कि उसमें होता है कि कुछ पदार्थ होते हैं वो गायब हो जाते हैं, मतलब कुछ पदार्थ होते हैं खपत होते हैं, और खपत हो रहे तो उनके स्थान पर कुछ नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हुई हैं, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, इनका देखेंगे तो हमारे बहुतायत होती है, हमारे आसपास जो असंख्य है, जो कुछ हमें पता चलता है, कुछ हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये देखना चाहें कि ईंधन का जलना, सबसे सरल है ईंधन का जलना, क्योंकि सामान्य रूप से ये चीजें जो है सब लोग देख लेते हैं। ईंधन का जलना, फ्यूल्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं, कंबस्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्यूल जो है, जो ईंधन है, उसका खपत होता है, यानी वो गायब होता है, और उसके जगह पर कुछ हमें नई चीजें जो है प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें देखेंगे कि हमने दूध लिया, समय के साथ कुछ उसमें प्रक्रियाएं होगी और दूध जो है वो दही में बदल जाता है। ठीक है, इसका मतलब दूध जो है वो गायब हो गया, मतलब दूध की जगह पर हमें दही मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब यह होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो घटनाएं हमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। एक तो ये दिखाई दे रही है कि कुछ पहले से उपस्थित पदार्थ जो हैं वो खपत हो रहे हैं, अर्थात वो गायब हो रहे हैं, और उनके स्थान पर कुछ नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया की एक स्पष्ट परिभाषा बन जाएगी कि पूर्व उपस्थित पदार्थों का अर्थात प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस जो हैं वो खपत होंगे और उनकी जगह पर नए पदार्थों का निर्माण होगा, जिनका गुण धर्म जो है वह पुराने पदार्थों यानी जो पूर्व उपस्थित पदार्थ थे उनसे थोड़ा भिन्न होगा, जिनसे पहचान होगी कि भाई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें एक स्पष्ट परिभाषा नोट कर लेना होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या परिभाषा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की हमें परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हमने ये जाना रासायनिक अभिक्रिया अर्थात केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें स्पष्ट रूप से इसकी परिभाषा बनेगी कि पूर्व उपस्थित पदार्थों यानी प्री एग्जिस्टिंग सब्सटेंस, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पूर्व उपस्थित पदार्थों का नए पदार्थों यानी न्यू सब्सटेंसेस में परिवर्तित होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें आपने कैसे देखा, अगर हम एक कागज का टुकड़ा लें, कागज लें और उस कागज को जला दें, तो जब कागज को जला देंगे तो कागज का रूप गायब हो जाएगा। ठीक है, और उसके जगह पर हमें राख मिलेगी, और उसके पहले उसमें से हीट उत्पन्न हुआ, उष्मा उत्पन्न हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, ये सारी चीजें मिला। मतलब यह हुआ कि वहां पर कागज जो है खपत हुआ और उसके जगह पर हमें उष्मा, प्रकाश और राख हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहां पर जो है कागज का जलना एक प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही का जलना रासायनिक अभिक्रिया है। अब एक बात यहां पर ध्यान देना होता है कि हमारे इस आसपास
हमारे इस पूरी संपूर्ण सृष्टि में जो घटनाएं हो रही हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हो रही हैं जो हमें पता तो चल रही हैं, और कुछ ऐसी होती है जो हो रही है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। जैसे हमारे शरीर में पाचन की क्रिया तो हो रहा है, लेकिन उसका कोई परोक्ष यानी डायरेक्ट हमें कोई ऑब्जर्वेशन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, उसी तरह हमारे अंदर जो है श्वसन चल रहा है, जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो जो श्वसन है वह भी एक अभिक्रियाओं का जो है एक समूह है, उसमें बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं, इससे श्वसन जो है वो पूर्ण होता है, यानी ये भी हमें दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे आसपास जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कुछ जो हमें प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं और कुछ जो है अप्रत्यक्ष है, यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वो भी हो रहे हैं। तो अब यहां पर हमें यह स्पष्ट हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व उपस्थित पदार्थ खपत होते हैं और नए पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें जान चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो रासायनिक अभिक्रिया का रूप कितने होते हैं। भाई रासायनिक अभिक्रिया दिखाई किस रूप में देती है, तो रासायनिक अभिक्रिया हमें जो है जो दिखाई देती है मुख्य रूप से दो रूप में दिखाई देती हैं। मतलब हम अब आसपास अगर हम कुछ होने वाले परिवर्तन पर जरा हम ध्यान दें तो हमें दो प्रकार की अभिक्रियाएं, दो रूप उनके दिखाई देते हैं, और वो हैं उनके उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, अब इनको जो है हमें थोड़े समझने का प्रयास करना होगा। ठीक है,